नमस्ते। मैं अनीता रोहिदास राजवंशी, सहायक प्राध्यापक आदिशक्ति धंदाई माता शिक्षण प्रसारक संस्था द्वारा संचालित स्वर्गीय अण्णा साहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मस्दी, तहसील साकरी, जिला धुलिया, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, यहाँ पर हम विशेष पेपर 2 अर्थात DSC के लिए निर्धारित उपन्यास विधा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने उपन्यास का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप के संबंधित जानकारी मिली है। अब इस वीडियो में हम उपन्यास के तत्वों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, पाश्चात्य विद्वानों ने उपन्यास के निर्माण में सहायक होने वाले 6 तत्व स्वीकार किए हैं। इनमें से पहला है कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, 3 देश काल वातावरण, 4 उद्देश्य, 5 भाषा शैली। कथोपकथन या संवाद, देश काल वातावरण, उद्देश्य तथा भाषा शैली। मित्रों, यहाँ पर हम उपन्यास के प्रथम तत्व कथा वस्तु पर विचार विवेचन करेंगे। कथा वस्तु उपन्यास का प्राण होता है। कथानक का उपन्यास में वही स्थान है जो शरीर में हड्डियों का होता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहा गया है। उपन्यास का संपूर्ण ढांचा कथानक के आधार पर खड़ा रहता है। उपन्यास में घटनाक्रम या कथानक आवश्यक होता है। कथानक के समस्त अंगों का संगठन, घटनाओं का समुचित विन्यास उपन्यास को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक होता है। उपन्यास को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रारंभ अर्थात प्रस्तावना, मध्य अर्थात इसमें कथा वस्तु का विकास होता है और अंत में परिणाम, इसे ही समाप्ति कहा जाता है। प्रारंभ और समाप्ति में सबसे अधिक कथानक के कलात्मक रचना की आवश्यकता रहती है। मध्य भाग में पात्रों की आंतरिक और बाह्य संघर्षों का विशद विवरण और घटनाक्रम रहता है। उपन्यासकार की सफलता इस बात में है कि वह पाठकों को आगामी घटना अथवा अंतिम परिणाम का अनुमान न लगने दे। उपन्यासकार अपने कथानक का चुनाव इतिहास, पुराण, राजनीति, जीवनी, समाज इत्यादि किसी भी क्षेत्र से ग्रहण कर सकता है, किंतु कथानक के कौशलपूर्ण उचित चुनाव में ही लेखक की सफलता निहित है। कथा वस्तु चाहे सत्य हो या काल्पनिक, ऐतिहासिक हो या पुरानी, वह हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। कथानक में रोचकता, संभाव्यता और मौलिकता, यह 3 गुण होना आवश्यक है। उपन्यास के तत्वों में से दूसरा तत्व जो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। मित्रों, यहाँ पर पात्र का अर्थ है उपन्यास में जो नायक नायिका आते हैं या अलग अलग विभिन्न पात्र होते हैं, तो उनके चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पात्र एवं चरित्र चित्रण किस प्रकार का होना चाहिए। आधुनिक युग में चरित्र चित्रण उपन्यास का सर्व प्रमुख तत्व माना गया है। पात्र रहित उपन्यास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उपन्यास की कथा वस्तु और पात्रों का अभिन्न संबंध है। घटनाओं से पात्रों की सृष्टि होती है और पात्रों से घटनाओं की सृष्टि होती है। उपन्यास मानव जीवन का चित्र होता है, अतः मानव चरित्र का विश्लेषण उसकी रोचकता का प्रधान कारण है।
चरित्र चित्रण में हम 3 विशेषताओं को खोजते हैं। पहला है चरित्र का व्यक्तित्व, अर्थात वह पात्र किस प्रकार के चरित्र का है, उसका स्वभाव किस प्रकार का है, उसका आंतरिक और बाह्य रूप किस प्रकार का है, उसका बौद्धिक गुण कैसा है, चारित्रिक गुण कैसे हैं, इस पर प्रकाश डाला जाता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत उसकी पात्रता, आकार, रूप, रंग, वेशभूषा आदि का विवेचन किया जाता है। उपन्यास के पात्र सजीव, स्वाभाविक एवं सहज होते हैं। किसी भी पात्र के व्यक्तित्व के 2 पक्ष होते हैं, एक बाह्य और आंतरिक। चरित्र चित्रण में आंतरिक व्यक्तित्व का संबंध उसकी मानसिक तथा बौद्धिक विशेषताओं से होता है। बहुत दिनों के भीतर उसका अध्ययन, चतुर्थ आदि बातें आती हैं। चारित्रिक विशेषताओं में पात्र का आचरण और दूसरों के प्रति व्यवहार को परखा जाता है। आलोचकों ने सुविधा के लिए पात्रों के निम्न भेद किए हैं। व्यक्ति प्रधान पात्र, यह पात्र जो विशेष वर्ग के गुण दोषों का प्रतिनिधित्व न कर अपने विशिष्ट चारित्रिक विशेषताएं रखता है, उसे व्यक्ति प्रधान पात्र कहा जाता है। वर्ग प्रधान पात्र अर्थात ऐसा पात्र होता है जो किसी विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे किसान, मजदूर, पूंजीपति, धनी वर्ग। इनमें से किसी भी एक वर्ग का पात्र उपन्यास में आता है तो उसे वर्ग प्रधान पात्र कहा जाता है। स्थिर पात्र, कुछ पात्र आरंभ से अंत तक समान रहते हैं, उनमें परिस्थितियों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें स्थिर पात्र कहा जाता है। गद्यात्मक या परिवर्तनशील पात्र, परिस्थितियों के कारण जिनकी जीवनीय दिशा और विचार पद्धति में परिवर्तन आता है, ऐसे विकासशील पात्र इसके अंतर्गत आते हैं। कथानक की दृष्टि से प्रधान पात्रों नायक, नायिका, प्रतिनायक, प्रतिनायिका आदि आते हैं, तो गौण पात्रों के 2 भेद किए जाते हैं। आधुनिक काल में चरित्र चित्रण की प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक हो गई है। उपन्यास का तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। पात्रों के परस्पर वार्तालाप को कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन द्वारा घटनाओं को गतिशीलता प्रदान की जाती है और बहुत सी नवीन घटनाओं का प्रादुर्भाव होता है। कथोपकथन द्वारा वह कथा वस्तु में नाटकीयता और सजीवता आ जाती है। उससे पात्रों की आंतरिक मनोवृत्ति का प्रदर्शन होता है। कथोपकथन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपन्यासकार पाठक और पात्रों के बीच से निकलकर पात्र को पाठकों पर स्वयं खुलने का अवसर दे देता है, जिससे उपन्यास में अधिक स्वाभाविकता आ जाती है। संवादों में विशेष गुण होने चाहिए, जैसे स्वाभाविकता, सरलता, प्रसंगानुकूलता, रोचकता, सार्थकता और संक्षिप्तता। इस प्रकार के गुणों का होना आवश्यक है, तभी अच्छे संवाद उपन्यास में अपना प्रभावात्मक रूप दिखाते हैं। कथोपकथन की भाषा पात्र के वर्ग के अनुसार अथवा बौद्धिक और मानसिक स्थिति से अनुकूल होनी चाहिए और मनोहर होना भी आवश्यक है। भाषा के साथ साथ विषय भी पात्रों के बौद्धिक धरातल के अनुकूल होने चाहिए। अनाड़ी ग्रामीण पात्रों द्वारा गंभीरता, दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा कराना कथोपकथन को बड़ा ही व्याघात पहुंचाएगा। तो कथोपकथन से वातावरण के निर्माण में भी योग मिलता है।
यह विशेषताएं आंचलिक उपन्यासों से स्पष्ट हो जाती हैं, तो कथोपकथन का उपयोग सौद्देश्य, विवेकपूर्ण और उपयुक्त अवसर पर ही होना चाहिए। इसके साथ ही कृत्रिम, पुस्तकीय, अविश्वसनीय संवादों से बचना चाहिए। इस प्रकार उपन्यासों में सजीवता का प्रतिपादन करने के लिए कथोपकथन की योजना नितांत आवश्यक है। तो में से चौथा जो है वो देश काल वातावरण है। उपन्यास में स्वाभाविकता और सजीवता निर्माण करने के लिए देश काल वातावरण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्रत्येक पात्र और उसके प्रत्येक कार्य किसी विशिष्ट देश, वातावरण, समय में होता है। उपन्यास की पूर्णता के लिए इन सब का वर्णन आवश्यक है। देश काल वातावरण के अंतर्गत आचार व्यवहार, रीति रिवाज, रहन सहन, जीवन पद्धति और राजनीति तथा सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन आ जाता है। सामाजिक उपन्यास में विभिन्न समस्याओं के चित्रण के अवसर पर उपन्यासकार को उस समय की परिस्थिति का, वातावरण का ध्यान रखना पड़ता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में देश, काल तथा वातावरण का चित्रण बहुत महत्व रखता है। खासकर ऐतिहासिक उपन्यासों को रचना करने से पूर्व उपन्यासकार को अपने प्रतिपादित युग की संपूर्ण परिस्थितियों, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज तथा विचारधारा से परिचित होना आवश्यक होता है। कथानक को वास्तविकता का आभास देने के साधनों में वातावरण मुख्य होता है। तो इस प्रकार मित्रों, यहाँ पर उपन्यास में देश काल वातावरण पर विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह जो उपन्यासकार लिखता है तो वह किस उसकी कथा जो होती है वो कौन से वातावरण में, किस देश काल के संबंधित लिखी जा रही है, इस पर उसे विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उसे उस तत्कालीन समय की वातावरण निर्मिति करनी होती है। उपन्यास का पांचवा तत्व है उद्देश्य। उपन्यासकार किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उपन्यास की निर्मिति करता है। तो उपन्यास का उद्देश्य के मनोरंजन तो अवश्य है, किंतु इसके अतिरिक्त किसी विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिपादन भी उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य होता है। कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए उपन्यास पढ़ते हैं, किंतु उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता। उसका उद्देश्य तो जीवन की झांकी देखकर उसकी व्याख्या करना होता है। वस्तुतः उपन्यास का एक उद्देश्य कहानी कहना भी होता है। कहानी कहने के साथ साथ वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने मूल उद्देश्य का प्रतिपादन कर सकता है और दृष्टिकोण के अनुसार जीवन की व्याख्या भी करता है। उपन्यास का संबंध मानव से है, उसके जीवन जगत से है। उपन्यास की प्रमुख शक्ति उपन्यासकार के जीवन दर्शन में निहित होती है। वह सामाजिक और पारिवारिक चित्रण के द्वारा हमारे हृदय को आंदोलित करता है। उसके भीतर आदर्श चरित्रों की प्रतिष्ठा कर मन का संस्कार करता है, साथ ही राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत करता है। तो इस प्रकार उपन्यास विविध उद्देश्यों को सामने रखकर उपन्यासकार लिखता है। उसमें मानव जीवन की विविध विसंगतियों, समस्याओं को प्रकाशित किया जाता है, जिससे मानव जीवन संबंधित उलझनों को सुलझाया जा सके। उपन्यास द्वारा नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों का प्रचार होता है। वास्तव में उपन्यास हमारे जीवन संबंधी अनुभव को समृद्ध बनाता है, साथ ही पूरे जीवन की झांकी देकर मानव जीवन का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने दैनिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उपन्यास का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और उसके द्वारा मानव मन के
गहनतम स्तरों की व्याख्या करना है। उपन्यास में भाषा शैली पर भी विशेष ध्यान रखना होता है। शैली साहित्य के सभी अंगों में समान रूप से व्याप्त रहती है। उपन्यास की भाषा शैली प्रसाद एवं मधुर गुणों से युक्त होनी चाहिए। अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। उपन्यास की शायरी संकेतात्मक न होकर विवृतात्मक होती है, क्योंकि उसे पूर्ण वातावरण और उसमें रस और भावों की सृष्टि करनी होती है। पात्र की शिक्षा, संस्कृति और मानसिक धरातल के अनुरूप ही भाषा होनी चाहिए। इसके लिए पांडित्यपूर्ण व्यंग्यात्मक भाषा से लेकर प्रादेशिक और ग्राम्य भाषा तक का प्रयोग किया जाता है। शैली विषय के अनुरूप होनी चाहिए। शैली जहाँ एक ओर लेखक के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है, वहाँ दूसरी ओर पाठक को भी मुक्त करती है। उपन्यास लेखन में प्रायः वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, डायरी शैली प्रचलित है। इस प्रकार उपर्युक्त तत्वों के आधार पर उपन्यास की समीक्षा की जाती है। इस प्रकार उपन्यासकार जो हैं वो अपने किसी न किसी विशिष्ट भाषा शैली का प्रयोग कर उपन्यास में रोचकता, प्रभावत्मकता लाता है, जो पाठकों को उपन्यास पढ़ने में एक दिलचस्पी निर्माण करता है। भाषा जितनी सुमधुर, प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल होगी, उतना ही उपन्यास में प्रभाव निर्माण करती है। तो इस प्रकार उपन्यास जो है इन छह तत्वों पर निर्भर होता है। इन छह तत्वों का पालन उपन्यास में अत्यंत ज़रूरी होता है, जिससे उपन्यास एक अनूठी रचना हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हमने उपन्यास के 6 तत्वों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम उपन्यास के विकास क्रम पर दृष्टिपात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।